कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बिहार को नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का तोहफा देने जा रहे हैं। नालंदा में इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वहां किसानों को 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जारी की, साथ ही कई योजनाओं का निरीक्षण भी किया है। तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम भी रहने वाला। आपको बता दें, प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे, किसानों को 20,000 करोड़ की 7वीं किस्त जो है वो जारी की थी और नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस इसकी सौगात मिलने वाली है। आज 2 शैक्षणिक ब्लॉक है इस कैंपस में, 40 क्लासरूम, बैठने की क्षमता 40, 2 ऑडिटोरियम है, 300 सीटें करीब यहां पर हैं। छात्रावास की सुविधा भी रहेगी और किताबें भी उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का उद्घाटन करने वाले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किसी ऐतिहासिक घटना से कम नहीं। यही विश्वविद्यालय है जिसे 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने जलाकर नष्ट किया था। अब आज प्रधानमंत्री उसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले गया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए नालंदा पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे बाद नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन होना है। इसके परिसर का निर्माण 455 एकड़ में 1749 करोड़ की लागत से हुआ। प्रधानमंत्री मोदी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और सीएम नीतीश कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद बनगड़िया भी मौजूद रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान देने वाले 17 देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। कुछ ही देर में नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शशि भूषण, जरा कार्यक्रम बताइए, क्या क्या रहने वाले और कितनी देर में होना है उद्घाटन? बिल्कुल अर्पिता, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार पहुंच चुके हैं और देखिए उनका काफिला दिखाते हैं सीधे आपको। ये नालंदा जो खंडहर जिसे कहा जाता है, भग्नावशेष जहां पर, वहां देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए पहुंचे हैं। इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही है नालंदा खंडहर जिसको भग्नावशेष कहा जाता है, वहां पर उनका काफिला, उनकी गाड़ी एंटर कर रही है और ये पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। और यहां सबसे पहले वो जो अवशेष हैं, भग्नावशेष हैं, उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद जायजा लेने के बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस है वहां पर, और वहां नेट जीरो कैंपस का शुभारंभ प्रधानमंत्री को करना है। तो ये बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को उन्होंने तीसरी दफे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज देखिए 10 दिनों के बाद, आज 19 जून की तारीख, प्रधानमंत्री हमारे ठीक सामने इसी कैंपस में अंदर गए हैं और वहां पर देखिए जो हलचल है वो इस वक्त किस तरह से, चूंकि प्रधानमंत्री अंदर जा चुके हैं, सुरक्षा के लिहाज से हमारी एंट्री वहां पर नहीं है और प्रधानमंत्री को हमने दिखाया कि वो उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया सभी लोगों का और अंदर गए हैं। जो नालंदा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसके मद्देनजर ये खास मौका है, क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले अर्पिता हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जब आज यहाँ पहुंचे हैं उसके पहले जिस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई और इसमें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बड़ी भूमिका रही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका रही और 1991 के बाद पहली दफे कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री जो है वो इसी नालंदा में बोधि वृक्ष भी लगाएंगे प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में आए थे, उन्होंने बोधि वृक्ष लगाया था और अब प्रधानमंत्री भी आज लगाएंगे और 17 देशों के राजदूतों की मौजूदगी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है। विरासत केवल भारतीय नहीं, देश की नहीं, जो नालंदा की विरासत है वो बाकी साहित्य और चिकित्सा और बाकी जो विद्वता वाले संबंध वाले देश के मित्र हैं, उन 17 देशों के सहयोग से आज इसकी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। अर्पिता।
बिल्कुल, और नया अध्याय जिसके गवाह इस वक्त वहां मौजूद जो राजदूत हैं वो भी हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे 17 देशों के जिन्होंने एक अहम भूमिका इस पे निभाई है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री वहां अंदर पहुंचे हैं। इसके बाद के कार्यक्रम शशि भूषण क्या क्या रहने वाले हैं, और अगर ये बताना हो कि ये किस लिहाज से खास है तो वो भी बताइएगा। देखिए, नालंदा की जो विरासत रही है, नालंदा विश्वविद्यालय, पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, वो उसकी विरासत, उसके इतिहास की चर्चा हमेशा होती है। और 12वीं सदी में जब बख्तियार खिलजी ने उसका विध्वंस किया, तो उस वक्त से लेके बड़े लंबे अरसे तक इंतजार होता रहा। 800 साल बाद एक मौका आया जब फिर से उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश हुई। और ये कोशिश जो पूर्व राष्ट्रपति हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जब वो बिहार दौरे पर आए थे, उन्होंने बिहार विधानमंडल के एक संयुक्त संबोधन किया था, संयुक्त सदन को, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो नालंदा का गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और उसके बाद जो उन्होंने बातें कही, उसके बाद नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनिशिएट किया। और लंबा वक्त रहा है अर्पिता, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर के काम किया। मुझे वो वक्त भी याद है जब नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने की कोशिशें हो रही थी और सारी चीजें हो रही थी, तो पटना में इसका सेंटर चलता था। लेकिन बाद के समय में उसको जैसे कैंपस बना नालंदा में, तो उसको यहां शिफ्ट किया गया। और आज जो नेट जीरो कैंपस की बात हो रही है, वहां कार्बन फ्री वो कैंपस है। वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो प्राकृतिक तरीके से चीजें होती थी पहले नालंदा के प्राचीन काल में, वो चीजें उसी तरह से जीवंत की जाएं। और हमारी बात हो रही थी यहाँ के जो आर्किटेक्चर हैं और बाकी लोगों से, तो उन्होंने ये कहा कि नालंदा का जो पुराना यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बारे में जो जानकारी मिलती है इतिहास में, तथ्यों में, उसमें कहा जाता है कि कैंपस के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे तालाब थे। और अब जो मौजूदा कैंपस बनाया गया है उसके इर्द गिर्द भी इसी तरह की संरचना रखी गई है। वहां भी अभी भी तालाब हैं और बहुत खूबसूरत कैंपस बना है। ऐतिहासिक मौका है। प्रधानमंत्री खुद आए हैं इस मौके पर, नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो मैं बता रहा था कि 17 देशों के जो राजदूत हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो इस मौके की अहमियत को समझा जा सकता है। और सबसे अहम बात यह कि इस बार जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद बिहार को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि बिहार में और बिहार के जो फिगर्स थे लोकसभा में, वो फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे। तो उस लिहाज से कहा जा रहा था कि बिहार के लिए आगे क्या होगा। तो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है अर्पिता, बिहार के लिए एक पुराने गौरव को लौटाने वाले प्रयास के साथ। और प्रधानमंत्री खुद शपथ के 10 दिन के बाद आज बिहार दौरे पर हैं अर्पिता। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ पहुंच रहे थे, उन्होंने बकायदा एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने वो तस्वीरें भी साझा की हैं शशि भूषण, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और इसकी उपयोगिता, इसकी खासियत भी बताते हुए, और ये भी बताया कि किस तरह ये हमारे ग्लोरियस पास्ट, यानी हमारे जो पुराना हमारा इतिहास रहा है उससे जुड़ा हुआ है। और उसको और ऐतिहासिक लम्हा, ऐतिहासिक पल भी वो अपने इस ट्वीट में बताते हुए नजर आए। अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। आज नया परिसर मिलने वाला है। कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है शशि भूषण? नीतीश कुमार भी वहां क्या पहुंच गए हैं? और कौन कौन से नेता और कौन कौन माननीय वहां पहुंचे? देखिए, प्रधानमंत्री के अलावे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनको शामिल होना है। साथ ही साथ जो बिहार के राज्यपाल हैं वो भी पहुंच चुके हैं, राजेंद्र अर्लेकर, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं। जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो खुद यहाँ मौजूद हैं, वो मेजबान की भूमिका में हैं। और सबसे अहम बात जो अर्पिता यहाँ थोड़ा बता देना दिलचस्प होगा कि नालंदा जो है वो राजगीर एक पर्यटन क्षेत्र है बिहार का, और राजगीर में कई सारे होटल्स हैं, कई सारे दूसरे अतिथि गृह हैं। लेकिन जो मेहमान इस बार आए हैं यहाँ पर, उनको इसी नालंदा कैंपस के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। तो आप समझिए कि तैयारी कितनी बड़ी है कि जो मेहमान आए हैं अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत, उनको कहीं दूसरी जगह नहीं ठहराया गया है। उन्होंने वहीं पर रात्रि विश्राम किया है कैंपस के अंदर। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है अर्पिता यहाँ पर नालंदा में। और प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे तो सीधे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस जाएंगे, जहां वो नेट जीरो कैंपस का उद्घाटन करेंगे, जो कार्बन
कार्बन मुक्त कैंपस है, जहां पर जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक बाकी संरचनाओं का ख्याल रखा गया है, कैसे प्राकृतिक तौर पे वो कैंपस रहे। और अगर आप इतिहास में चलें तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 800 साल बाद इसको जिस पुनर्जीवित करने की कल्पना कुछ वर्षों पहले रची गई थी, या जिसकी कह सकते हैं कि एक कोशिश की गई थी, शुरुआत की गई थी, वो आज मूर्त रूप ले रहा है इस कैंपस के शुभारंभ के साथ। जी बिल्कुल, और जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि एक इतिहास इस नालंदा यूनिवर्सिटी का ऐसा रहा है, कुतुब बिन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने दरअसल इसको जला दिया था, और एक बार फिर से यहाँ वो सारी सुविधाएं रखने की कोशिश हुई है, जैसे देश और विदेशों से जो छात्र हैं वो यहाँ पढ़ने आए। 17 राजदूतों को भी यहाँ निमंत्रित किया गया है। शशि भूषण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। शशि भूषण सर, तस्वीरें भी दिखाई, किस तरीके से वहां पर रौनक इस वक्त दिख रही है, क्योंकि आज इतिहास एक तरीके से लिखा जा रहा है दोबारा। बिल्कुल इतिहास लिखा जा रहा है, और जो गौरवशाली इतिहास रहा है अर्पिता, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। देखिए, एक तस्वीर दिखाते हैं आपको, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक से कहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ नीतीश कुमार की तस्वीर है, और नालंदा की पावन भूमि पर प्रधानमंत्री के स्वागत वाले बैनर पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। और आप देखिए, जो जोड़ी है नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसका सबसे मजबूत किला भी नालंदा माना जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो गृह जिला है वो नालंदा है। और नीतीश कुमार के विरोधी भी ये आरोप लगाते रहते हैं उनपे कि अगर बिहार में किसी नई योजना, नए प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी होती है तो नीतीश कुमार उसके लिए नालंदा को चुनते हैं। लेकिन हाँ, इसकी एक बहुत मजबूत वजह भी है। वजह ये है कि नालंदा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है वो, और खास तौर पे जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, संरचना है, और राजधानी पटना से बहुत दूर नहीं होने के बावजूद यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अच्छा है। तो ये एक बड़ी वजह है। लेकिन हाँ, अब तक की जो चुनौतियां थी वो ये थी कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उसका वही गौरव कैसे लौटाया जाए। तो आधारभूत संरचना जो है वो तो उस पर काम हो गया, लेकिन अब आगे कौन कौन से कदम होते हैं? क्या प्रधानमंत्री जब अंदर कोई संबोधन करते हैं तो उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर उनकी तरफ से क्या घोषणाएं होती हैं, उस पर नजरें होंगी। साथ ही साथ फोटो सेशन का भी इंतजाम किया गया है। जो तमाम गेस्ट होंगे वो, और जो अलग अलग देशों के एम्बेसडर्स, राजदूत आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का फोटो सेशन भी होगा। क्या कुछ मैसेज प्रधानमंत्री का रहता है नालंदा को लेकर के, बिहार को लेकर के? जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने ट्वीट करके नालंदा के बारे में जो चीजें कही हैं, तो वो चीजें जब वो ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए कह रहे हैं तो वो खुले मन से जो कहेंगे, मतलब जो डैश से कहेंगे, उसमें किन बातों का जिक्र करते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन हाँ, मौका खास है, अंदर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। एक बार फिर से कहेंगे अपने सहयोगी से दिखाएं वो, यही वो एंट्री गेट है जहां से प्रधानमंत्री अंदर की तरफ गए हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती है। हमारा जो एरिया है वो यही है, यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते हैं अर्पिता।